बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशिर किचन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक अच्छा साथ में कमेंट्स कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कप ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ़ एक अदद प्याज का इस्तेमाल किया है क्योंकि चावल हैं, यहाँ पर कोई ग्रेवी शरेवी तो मैंने बनानी नहीं है, तो इस वजह से कम प्याज का ही इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग भी। तो प्याज का देखें कलर चेंज होने लग रहा है। मैंने जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, प्याज का कच्चापन ख़त्म हुआ, तो मैंने ये साबुत गरम मसाला डाल दिया है। आप लोग भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप लोग स्टार्ट में भी डाल दें गरम मसाला, लेकिन उससे ये होगा कि जो ज़ीरा है हमारा वो जल जाएगा और इसके जलने की खुशबू जो है वो ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से आप लोग डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट उभर कर आएगा चावलों के अंदर। तो खैर इसको भी तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब चलते हैं मसालों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, 1 चम्मच धनिया लिया है और टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल किया है। आप लोगों के पास अगर कुटा हुआ धनिया मतलब कि दरदरा कुटा हुआ धनिया है तो आप लोग वो शामिल कीजिएगा। मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं था तो मैंने पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया है। मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि ताकि आपको आसानी हो जब आप चावल बनाएं। तो साथ में मैंने इमली को मैंने भिगो कर रख दिया थोड़े से पानी के अंदर, ताकि ये थोड़ी गीली गीली सी हो जाए और फिर चावलों में इजीली तरीके से शामिल हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी उठलियाँ ना आए तो आप इसका इमली का पल्प भी निकाल कर वो भी शामिल कर सकते हैं। तो 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे और इनको लंबा कट कर लिया था। साथ में 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया था और 1 ही चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो यहाँ पर मैंने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है और कोशिश कीजिएगा कि आपके जो टमाटर हैं ज़्यादा मिक्स ना हो, मतलब कि घुल ना जाएं, ताकि चावलों के अंदर नज़र आएँ। तो फिर थोड़ा सा ना फ्लेवर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी दिखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो खैर मैंने 2 कप चने लिए थे। चनों को मैंने सुबह के टाइम बॉईल कर लिया था क्योंकि हमारी तरफ गैस चली जाती है इस वजह से, वरना मैं आपको बॉईल होते हुए भी दिखाती। और फिर मैंने ये सोचा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो को फिर ना वॉच नहीं कर सकोगे इस वजह से। तो खैर मैंने चने की भुनाई कर ली है। भुनाई करने के बाद 1 किलो मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था। अक्सर मैं तो यही करती हूँ कि जब प्याज ब्राउन करने के लिए चूल्हे पे रखूँ तो फ़ौरन से मैं चावल को भिगो कर रखती हूँ। ठीक है, हो गया। आधा घंटा पहले मैं कोई नहीं भिगो के रखती। अगर पक्की बासमती के हैं तो फिर ठीक है, वरना कच्ची के तो फ़ौरन से भिगो और फ़ौरन से डाल दो, कोई मसला नहीं है। अब मैंने चावल जो हैं वो डाल दिए हैं पतीले के अंदर और इसको अब मैंने फैला दिया है ताकि हर तरफ से कुक हो, गरमाइश मिले इसको भी चूल्हे की। तो खैर मैंने अब इसके अंदर डाल देनी है यखनी। जो मेन चीज़ है वो यही है कि चनों की जो हम लोग यखनी ज़ाया कर देते हैं वो आप लोग ज़ाया मत किया करें, वो निकाल लिया करें, भले ही थोड़ी डाल लें, लेकिन चनों की जो यखनी है वो आप लोग चावलों के अंदर लाजमी डालें। इससे ये होगा कि जो चनों की यखनी है वो इसके अंदर जाएगी, इससे चावलों का जो हमारा है वो टेस्ट अच्छा आएगा और ऐसा महसूस होगा कि जैसे देग देग वाले चावल हैं। और सबसे अच्छी बात इन चावलों में ये है कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ आलू बुखारा डालते हैं, बिरयानी मसाला डालते हैं या कोई और चीज़, मतलब कि और बहुत सारे अटरम पटरम हैं जो डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टोटली जो घरों में मसाले होते हैं मैं वही डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो 1 किलो मैंने चावल लिए थे, चावलों को 10 मिनट पहले मैंने भिगोया था और 1.25 किलो के करीब मैंने पानी शामिल किया, मतलब कि 1 किलो और 1 पाव, 1 लीटर और हाफ लीटर से भी कम था जो पानी मैंने डाल दिया था। तो अभी पानी पकने का आपने इंतज़ार नहीं करना। यहाँ पर मैंने एक चिकन क्यूब ली है, वो डाल दें। यखनी पुलाव वाली चिकन क्यूब बाज़ार से इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि चावलों की जो हमने यखनी डाली है उससे ही बहुत अच्छे हमारे चावल बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर इसको मैंने इसलिए शामिल किया कि जब अक्सर घरों में मेहमान आ जाएं
और फिर आप लोग सोच रहे थे कि अच्छा कैसे बनाएं, टेस्ट ही नहीं आता, तो आप लोग ये किया करें कि चाहे ना नमक डाल दें, कनौर चिकन पाउडर डाल दें, जो भी चीज़ आपके पास घर पर मौजूद हो या बाज़ार से इजीली आपको मिल जाए, मैसर हो। तो पानी जो है हमारा वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पर अब मैं लगाने लगी हूँ दम जो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 10 मिनट का। और 10 मिनट के बाद देखें मेरे चावल बनकर तैयार तो हुए हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा एकदम खिले खिले भी हैं, टूटे भी नहीं हैं मेरे चावल। तो यहाँ पर मुझे ना जो है थोड़ा सा ढीलापन नज़र आ रहा है पानी का, मतलब कि पानी थोड़ा थोड़ा अंदर नज़र आ रहा है, थोड़े से मुझे चावल भी कच्चे महसूस हो रहे थे। तो मैंने क्या किया जी, पानी खुश्क हो गया, मेरे बच्चों ने बोला कि फूड कलर भी आपने डालना है चना पुलाव के अंदर, क्योंकि उन्हीं की फरमाइश में मैंने ये चना पुलाव बनाई थी। और फिर मैंने इसके अंदर क्या किया जी, फूड कलर भी डाल दिया। अभी 5 मिनट और दम लगाऊंगी, क्योंकि पानी इसके अंदर ना नज़र आ रहा था थोड़ा ढीला ढीला, ताकि जो कलर हम लोग फूड कलर डालेंगे वो नज़र फैले ना, नज़र तो आए लेकिन फैले ना, ज़्यादा चावलों पर फैल जाए तो फिर ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते। इस वजह से उनकी फरमाइश में मैंने फूड कलर शामिल किया था, लेकिन माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार से हमारे चावल बनकर तैयार हुए थे। और इन चावलों को खाने के बाद तो बिरयानी को भी इस चना पुलाव ने पीछे छोड़ दिया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये देखें इसकी फाइनल लुक, कोई चावल हमारा टूटा नहीं है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कि एक लम्स जो चावलों के अंदर बन जाते हैं वो भी नहीं है, चावल मेरे नीचे भी नहीं लगे पतीले के। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक अच्छा साथ में कमेंट्स कीजिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।